बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यह है बेनकाब न्यूज़। मैं हूं अदील मिर्ज़ा। लिए चलते हैं आपको ट्रांसपोर्ट टर्मिनल, जहां से आपको बराह रास्त वो बसें दिखाई देंगी जो कि चाइना से पहले पंजाब और फिर लाहौर पहुंची हैं। ये 27 बसों की पहली खेप है जो कि लाहौर की सड़कों पर आपको जल्दी दौड़ती हुई नज़र आएंगी। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज़ ने इन बसों को रिसीव किया है। इनमें क्या क्या सहूलियात हैं, किन किन लोगों के लिए हैं, क्या तरीकाकार क्या होगा, ये कौन कौन से शहरों में ये चलाई जा रही हैं। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज़ ने, आपको पता है कि गुज़श्ता बरस एक दौरा किया था चाइना का, जिसके समरात सामने आना शुरू हो गए हैं। जो बहुत से मुआहदे वहाँ पर करके आई थी पंजाब के वासियों की सहूलियात के लिए, उनकी समरात अब मिलना शुरू हो गए। और ये उन मुआहदों में एक ये मुआहदा भी था सस्ती, लग्जरी और आलूदगी से पाक माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट। वो वादा एक और वादे की तकमील। जैसा कि आपको पता है जो वादे मरियम नवाज़ ने अपनी फर्स्ट स्पीच में किए थे पंजाब के वासियों के लिए, उन वादों में एक वादा यह भी था जिसकी अब तकमील होने जा रही है बहुत जल्द। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीलॉग में आपको बताया था कि इसी माह की 15 फरवरी को इफ्तिताह हो रहा है और बहुत से रूट लाहौर में बहाल हो जाएंगे। इसके बाद 5 दूसरे बड़े शहर जो पंजाब के हैं वहाँ पे भी ये दौड़ती हुई बसें आपको नजर आएंगी। 27 बसों की पहली खेप ये लाहौर पहुंची है, जिसकी तफसीलात बहुत जल्द आपके सामने आने वाली है। और दूसरे कौन कौन से शहरों में ये बसें चलेंगी ये भी आपको बताएंगे, और कौन कौन सी सहूलियात से ये आरास्ता हैं, और ख़वातीन के लिए, स्पेशल लोगों के लिए, और टिकट इसका कैसे दस्तयाब होगा, किस तरीके से आप इसमें सफ़र कर सका करेंगे। ये सारी तफसीलात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। देखते रहिए बेनकाब न्यूज़। जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया हुआ है उनका तो हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं, और जो दोस्त अभी नहीं कर सके, पहली दफ़ा हमारे साथ शामिल हो रहे हैं, उन दोस्तों से इल्तमास है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आप भी शामिल हो जाएं हमारी टीम के साथ। और जो वीडियो आपको पसंद आए उसे लाइक ज़रूर किया करें, और बहुत ज़्यादा पसंद आए तो दूसरे दोस्तों को भी ये शेयर करें ताकि वो भी हमारी टीम का हिस्सा बन सके। पंजाब में जदीद ट्रांसपोर्ट का निज़ाम, ना धुएं का खतरा, ना आलूदगी की टेंशन, तमाम चीजों से छुटकारा। आज आप देख रहे हैं मैं जिस बस के अंदर मौजूद हूं, ये इलेक्ट्रिक बस है जो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का जो पायलट प्रोजेक्ट है उसके तहत चाइना से लाहौर मंगवाई गई है। पहले मरले में जो 27 बसेस थी वो लाहौर पहुंच चुकी हैं। आज वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने इन बसेस का विजिट भी किया है, और ये जब बसें लाहौर की सड़कों पर चलेंगी तो क्या खूबसूरत मंजर होगा। ये तमाम तर ठीक उसी तरह से बसें चलेंगी जैसे स्पीडो बसें चल रही है। इसके अंदर एक कार्ड होगा, आपको स्कैन करना पड़ेगा। इस बस के अंदर फ्री वाईफाई की सहूलत मौजूद है। अगर आप बस के अंदर बैठे हुए आपको बाहर से ट्रैफिक का जो साउंड होता है वो भी आपको नहीं सुनेगा। अगर बात की जाए इसकी सीट्स की, सीट्स काफी कंफर्टेबल हैं। ये मरियम नवाज की जानिब से उनकी हदायत पर, उनकी खुसूसी काविश पर चाइना से पाकिस्तान के शहर पंजाब से लाहौर में मंगवाई गई हैं, क्योंकि मरियम नवाज जो कहती हैं वो करके दिखाती हैं। पहले मरले में 27 बसेस हैं जो लाहौर के शहर में चलेंगी। आज से ये ऑपरेशनल हो जाएंगी। 500 बसेस का कहा था वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कि 500 बसेस चाइना से मंगवाएंगे और पंजाब के 5 बड़े शहरों में चलाई जाएंगी। तो मरियम नवाज ने एक और अपना वादा पूरा कर दिया। ये जो इलेक्ट्रिक बस होगी 3.5 घंटे में मुकम्मल तौर पर चार्ज होगी, और एक दफा चार्ज करने के बाद 280 किलोमीटर ये सफर करेगी, लाहौर की सड़कों पे घूमेगी। इसके अंदर जो चार्जिंग पोर्ट बनाए गए हैं, अगर बैटरी लो हो जाती है, किसी को फोन चार्ज करना है, ये वो पोर्ट है। ये वो सीट्स हैं जो स्पेशल लोग होंगे उनके लिए मख्तस की गई हैं, और ये वाला जो क्राइटेरिया है ये मर्द हजरात, नौजवानों के लिए रखा गया है। और आप देख सकते हैं जो ये वाली सीट्स हैं, ये जो ऑरेंज सीट्स बनाई गई हैं ये खवातीन के लिए बनाई गई हैं, और ये वाला एरिया खवातीन के लिए मख्तस किया गया, जिस तरह स्पीडो मेट्रो बसेस में होता है सेम वैसा। तो ये खुसूसी काविश के तहत चाइना से लाहौर मंगवाई गई हैं वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की, क्योंकि वो जो कहती हैं वो करके दिखाती हैं, वो उनके हर वादे की तकमील हो रही है। और यही वजह है कि आज पंजाब तरक्की की जानिब गामजन है और दूसरे सूबों से 10 साल आगे है। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। अल्लाह ने की बात।